हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगभग 2 हफ्ते बाद चंडीगढ़ में उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली है और अब लगातार कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन इन मुलाकातों से पहले उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मकसद क्या रहने वाला है, कैसे वो आगे काम करने वाले हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में नए प्रभारी का एक्शन प्लान क्या कुछ रहेगा और क्या बदलेगी हरियाणा कांग्रेस की तस्वीर, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई। जनरल बॉडी की ये बैठक कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने बुलाई। इस बैठक में जनरल बॉडी के लगभग सभी सदस्य पहुंचे, लेकिन ये बैठक सिर्फ जनरल बॉडी तक ही सीमित नहीं रहने वाली। नए प्रभारी संजय दत्त प्रदेश संगठन की जमीनी हकीकत समझना चाहते हैं। 12 जुलाई तक संजय दत्त चंडीगढ़ में ही रहेंगे और पार्टी के सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पिछले चुनाव लड़ चुके नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, गुटबाजी, संगठन की मजबूती, नेताओं के प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी और इसके बाद तैयार किया जाएगा फीडबैक और उसी फीडबैक के आधार पर प्रदेश में कांग्रेस का नया एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। तो नए प्रभारी संजय दत्त का ये हरियाणा का पहला संगठनात्मक दौरा है। जो 5 दिवसीय कार्यक्रम उनका है वो आपको बता देते हैं। 8 जुलाई कांग्रेस की जनरल बॉडी बैठक, सांसदों और विधायकों से 1-to-1 बैठक। 9 जुलाई जिला अध्यक्षों से व्यक्तिगत मुलाकात। 10 जुलाई विभिन्न प्रकोष्ठों और संगठनों के नेताओं से चर्चा, स्टेट लेवल एक्शन कमेटी के साथ बैठक। 11 जुलाई पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद। 12 जुलाई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। यानी कि साफ मकसद है, पहले पार्टी संगठन को समझा जाएगा, जानने की कोशिश हो रही है, साथ ही जमीनी हालात पर फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद एक्शन की तैयारी होगी। पार्टी नेताओं का यह कहना है कि अब तक कई प्रभारी केवल वरिष्ठ नेताओं तक सीमित रहे, जिससे कि संगठन की वास्तविक स्थिति का पूरा आंकलन उनको नहीं हो पाया। संजय दत्त पहले व्यापक फीडबैक जुटाएंगे और उसके बाद दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। उसी आधार पर हरियाणा कांग्रेस के लिए आगे की रणनीति तय होगी। चुनाव परिणाम के बाद पार्टी में सामने आए मतभेदों और हार के कारणों पर भी हारे हुए उम्मीदवारों से उनकी राय ली जाएगी। इतना ही नहीं, नए प्रभारी संजय दत्त हरियाणा आगमन से पहले ही कई संकेत दे चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनका क्या कुछ एक्शन प्लान रहने वाला है। प्रभारी संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रभारी के रूप में अपनी इस नई जिम्मेदारी की शुरुआत करना मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। मैं हरियाणा के समर्पित कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। एकता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ हम संगठन को और अधिक सशक्त करेंगे, समाज के हर वर्ग से अपना जुड़ाव और मजबूत करेंगे तथा हरियाणा कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश की नंबर 1 राजनीतिक शक्ति बनाएंगे। कांग्रेस परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, लक्ष्य स्पष्ट है, संकल्प अटल है, साथ चलेंगे, साथ जीतेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। इस पोस्ट में लिखे शब्दों पर एक बार फिर से नजर दौड़ाइए। एकता, अनुशासन, दृढ़ संकल्प के साथ हम संगठन को और अधिक सशक्त करेंगे। हरियाणा कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश की नंबर 1 राजनीतिक शक्ति बनाएंगे। साथ चलेंगे, साथ जीतेंगे। ये तैयारियां हैं मिशन 2029 की, लेकिन क्या इसमें कांग्रेस सफल हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इसी पोस्ट में लिखी हुई है। एकता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प। क्या हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्या अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या दृढ़ संकल्प के साथ हरियाणा कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? और अगर ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है, तो फिर कैसे हरियाणा कांग्रेस को एक बार फिर से प्रदेश की नंबर 1 राजनीतिक शक्ति संजय दत्त बना पाएंगे? और अगर साथ ही नहीं चले कांग्रेस के नेता, तो भाई जीतेंगे कैसे? संजय दत्त को भी अभी मालूम नहीं है कि कांग्रेस के जो हरियाणा वाले नेता है ना, बहुत ही टेढ़े हैं। दिखाएंगे कुछ लेकिन होगे कुछ। भले ही साथ बैठ जाए एक टेबल पर, लेकिन जो मन में खटास है एक दूसरे के लिए, वो दूर कर पाएंगे? क्योंकि हाथ तो राहुल गांधी ने भी मिलवा दिए थे कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, बिठा दिया था, लेकिन दिल कभी मिले नहीं।
अब हाथ भी मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे, ये तमाम चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है संजय दत्त के ये सपने साकार हो पाएंगे? कांग्रेस कभी गुटबाजी को खत्म करके अनुशासन का पाठ सीख पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।